सो गाइस यहाँ पे हमारे पास में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन है, मोटो से लेके वीवो से लेके आईक्यू से लेके सबके सब है। तो देखो भाई, सबसे पहले है मोटो S50 फ्यूजन जो 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। यहाँ पे H60 फ्यूजन है 5500 mAh की बैटरी के साथ में। S60 स्टाइलिश है 5000 mAh की बैटरी के साथ में। ओप्पो K13 7000 mAh की बैटरी के साथ में। और वीवो T4 बोल रहे हैं iQOO Z10 7300 mAh की बैटरी के साथ में। और Realme Narzo 80 Pro 6000 mAh की बैटरी के साथ में। तो इतने बड़ी बड़ी बैटरी वाले फोन भी है और छोटी बैटरी वाले भी है। तो चलिए आज देखा जाए कि इन सब में से कौन यहाँ पे बैटरी ड्रेन टेस्ट और इवन चार्जिंग टेस्ट भी है इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इसी वीडियो के अंदर। तो भैया देखो, ये वीडियो बनाने में हमेशा बोलता हूँ बहुत मेहनत लगती है। तो अभी तक अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया, इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज भाई कर दीजिएगा। कम से कम ये पूरी वीडियो लेकर के आने में मुझे 3 दिन लगते हैं। 17 से 18 घंटे का शूट होता है, जहां पे एडिट को मिला जुला करके आपको इतनी लंबी वीडियो देखने को मिलती है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप यहाँ पे सभी में मैंने फुल चार्ज कर लिया है। एक ने मोटो S60 स्टाइलिश में जस्ट अभी 99% एयर हुआ है, वरना सभी में फुल चार्ज ही है। और अभी इसके बाद सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 आवर वीडियो प्लेबैक टेस्ट, और जो कि यूट्यूब के अंदर करेंगे। और इसके पीछे सिंपली साइंटिफिक रीजन ये है कि जनरली जो मूवीज वगैरह होती है वो 2 आवर्स की होती हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर आप 2 आवर्स की मूवीज देखते हैं यूट्यूब के अंदर या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें कितनी बैटरी ड्रेन होगी ये आपको इससे पता चल जाएगा। और हाँ, अगेन दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब वाला बटन दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ ही में देखिए 2 आवर्स का बैटरी ड्रेन टेस्ट के बाद में जो बैटरी परसेंटेज बचा है आपके सामने है। यहाँ पे भैया ओप्पो K13 82%, पर वीवो और आईक्यू का दो भी फोन बोलिए 89% सबसे ज्यादा बैटरी बचाता है। नॉर्मली भाई यूट्यूब के अंदर वीवो और आईक्यू के फोन में ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं होती है, लेकिन आगे सिनेरियो चेंज होगा, क्या होगा वो आपको बताऊंगा। पर मोटो S60 फ्यूजन 81% बैटरी भाई काफी बढ़िया। एंड रियलमी ने भी काफी अच्छा काम किया। पर इसके बाद परफॉर्मेंस टेस्ट की तरफ मैं सीधे लेकर के चला आया हूं आपको। और इस परफॉर्मेंस टेस्ट में ना सबसे पहले हम लोग एंटूटू बेंचमार्क रन करेंगे। एंटूटू बेंचमार्क से हमें काफी कुछ चीजें पता चल जाती है परफॉर्मेंस के ऊपर। देखो, जो फोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा उसमें थोड़ी सी बैटरी ज्यादा ड्रेन भी होगी, तो ये भी चीज है। लेकिन अभी आप देख लो भाई, यहाँ पे मैं टेम्परेचर भी आप लोगों को बता दूंगा। पर फिलहाल के लिए जो अभी देखने को मिल रहा है ना, सबसे बेहतरीन देखिए यहाँ पे वीवो T4 बोल लीजिए या फिर iQOO Z10 बोल लीजिए, उसने परफॉर्म किया है। उसके बाद में नार्जो 80 Pro और ओप्पो K13, ये लोग यार एक्चुअल में एक सेगमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं। मोटो S60 फ्यूजन ने थोड़ा सा कम ही परफॉर्म किया है। एंड 60 स्टाइलिश और 50 फ्यूजन दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसी की जस्ट बाद में एक और टेस्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, वो है भाई यहाँ पे 3D मार्क टेस्ट। 3D मार्क टेस्ट में हमें टेम्परेचर भी जानने को मिलेगा बेसिकली कि कौन सा फोन ज्यादा हीट होता है। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड। और उसके बाद अगर हम आपको यहाँ पे दिखा दे फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद में, सबसे पहले Realme Narzo 80 Pro में देखिए भाई, यहाँ पे देखिए 7 FPS मैक्सिमम देता है और 38 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर गया है। उसी के बाद में iQOO T4 बोल रहे हैं, iQOO Z10 उसके अंदर सबसे ज्यादा 9 डिग्री तक ही गया और FPS भी ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। ओप्पो K13 39 डिग्री गया है। बाकी सारे फोन में भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे परफॉर्मेंस iQOO और वीवो के फोन में ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा जा रहा है। वहीं पे ओप्पो K13 वगैरह या Realme Narzo 80 Pro में देखिए, यहाँ पे आपको FPS भी अच्छे देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर उतना ज्यादा कोई हीट होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। तो काफी अच्छा यहाँ पे ये लोग सामंजस्य मेंटेन करते हैं आपस में फ्रेम रेट और टेम्परेचर का। लेकिन इसी के जस्ट बाद में भाई यहाँ पे ना जरा CPU थ्रॉटलिंग देखा जाए। CPU थ्रॉटलिंग मैंने अभी इसलिए कर रहा हूँ ना, बिकॉज इससे पहले यहाँ पे जो भी मैंने टेस्ट परफॉर्म किए उनकी वजह से ये फोन काफी गर्म हो चुके हैं। और अगर इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में हमारे ये सारे के सारे फोन अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर गए ना, तो आप समझ के रखिएगा कि हाँ भाई, जिस फोन में थ्रॉटलिंग नहीं देखने को मिली, ग्राफ स्टेबल है, वो फोन आपको वाकई में अच्छी परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली लंबे समय तक दे सकता है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो iQOO का फोन है वो ग्राफ एकदम बढ़िया है। Realme Narzo 80 Pro में भी आप देख सकते हैं, इसकी एवरेज परफॉर्मेंस भी आप देखिए ना। यहाँ पे वीवो और iQOO के फोन की भी आप एवरेज परफॉर्मेंस देखिए और ओप्पो की भी आप देखिए। साथ ही में देखो भाई, बाकी सारे फोन्स भी हैं, इनका भी मैं आपको जूम इन करके मैं दिखा मैं देता हूँ। देखिए, इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी कि भाई ओप्पो, वीवो, iQOO और Realme की आएगी कंपैरेटिवली। आप देख जो नहीं सकते, आपके सामने है भाई रिजल्ट। इन सबसे एक चीज तो भाई समझ में आ रही है कि भाई जिसमें परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी देखने को मिल रही है ना, उसमें थोड़ा बहुत हीटिंग भी है और मोर इवन यहाँ पे थ्रॉटलिंग में भी थोड़ा बहुत थ्रॉटल करेंगे। लेकिन भाई यहाँ iQOO ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। पर बैटरी देखिए, यहाँ पे अगेन देखिए भाई, यहाँ पे iQOO की बैटरी कितनी ज्यादा बची हुई है। अभी इसे निष्कर्ष पे नहीं आ पहुंचेगा, क्योंकि गाइस इसके बाद हम लोग यहाँ पे ना जो कैमरा रिकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे उसमें पूरी चीजें बैटरी ऊपर नीचे हो जाएगी। कोई और ही फोन यहाँ पे आगे चला जाएगा और जो फोन अभी बहुत पीछे है वो भी आगे हो सकते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पे तो अभी आपको बैटरी परसेंटेज मैंने दिखा दिया। पर इसके बाद में ना मेरे दिमाग में था कि सोशल मीडिया का एक टेस्ट किया जाए 1 आवर का, जहां पे कंटिन्यूअसली हम लोग करेंगे इंस्टाग्राम। और बेसिकली मैंने कभी इंस्टाग्राम, कभी या ट्विटर, यही सब मैंने स्क्रॉल किया है। और उसमें जो बैटरी बचती है उसके भी ना रिजल्ट आपको दिखा दो। देखो, इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ।
और भाई साथ ही में मैं आपको बता दूं, मैंने लिटरली अपने हाथों से ना यहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 आवर तक इसमें स्क्रॉलिंग करी है। उसके बाद देखो 1 आवर के बाद में जो रिजल्ट आया ना आपके सामने है, यहाँ पे देखिए ओप्पो के 13 65% पहुंच चुका है, केवल 5% के डिफरेंस पे है वीवो टी4 या फिर आप iQOO Z10 बोल रहे हैं। और देखिए नार्जो 80 प्रो 63%, वो भी काफी ज्यादा क्लोज है। एंड मोर इवन आप देखिए मोटो S60 फ्यूजन कितने पे है, बाकी सारे फोन्स भी यहाँ पे कितने पे, आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई देखो सिनेरियो अब जाके चेंज होगा, बिकॉज अभी मैं करने वाला हूँ कैमरा टेस्ट 4K रिकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली यहाँ पे 2 आवर्स के लिए करूंगा। 2 आवर्स क्यों? बिकॉज मुझे ये चेक करना था कि क्या किसी कोई फोन यहाँ पे जो है मेरे को वार्निंग देता है कि ओवर टेम्परेचर चला जा रहा है इसका टेम्परेचर, मतलब किसी भी फोन का, और यहाँ पे कोई वार्निंग आ जाए। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कंटिन्यूअसली मैंने 2 आवर्स के लिए मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी। और मैं आपको बताऊं यहाँ पे बस कुछ फोन्स हैं जो कि यहाँ पे डिस्प्ले को ऑफ कर देते हैं बहुत लंबे समय के लिए अगर आप रिकॉर्डिंग छोड़ के जाते हैं, बैटरी को बचाने के लिए। लेकिन देखो कितनी बैटरी उन्होंने बचाई, अभी ये रिजल्ट आपको ना बताएगा, तो जरा देखिए आप। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले Realme 80 Pro भाई 31% की बैटरी बची है, iQOO में 44, और उसके बाद देखिए Oppo की 13 यहाँ पे बाजी मारता हुआ नजर आता है। यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है, लेकिन इसके बाद जो भी टेस्ट करूंगा ना आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे Oppo और iQOO में भाई बड़ा कंपटीशन चलेगा। कैसे चलेगा वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं Moto S60 फ्यूजन भी 5500 mAh की बैटरी के साथ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसी के बाद में BGMI की टेस्टिंग होना बहुत जरूरी था। और देखो जिसमें जो मैक्सिमम ग्राफिक्स मिलती है मैंने उसमें प्ले किया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे Realme Narzo 80 Pro में 90 FPS मिलता है, तो उसमें 90 FPS, बाकी सारे फोन में 60 FPS मिलता है, तो बाकी सारे फोन में मैंने 60 FPS की ही ग्राफिक्स में गेम प्ले मैंने किया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा। और एक चीज और आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत लग रही है, आपको दिख भी रहा होगा। तो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और देखो यहाँ पे फास्ट एंड फॉरवर्ड करते करते यहाँ पे Moto H50 फ्यूजन यहाँ बंद भी हो गया था। जी हाँ भाई, 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है भाई, 6 मिनट्स चला भाई, बहुत दमदार चला। ठीक है, लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था तब तक कि यहाँ पे मोटो का Moto H60 स्टाइलिश भी स्विच ऑफ हो गया। जी हाँ, और भाई ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है Moto H50 फ्यूजन और 60 स्टाइलिश में। यहाँ पे आपके सामने ये 6 hours 26 मिनट्स के आसपास में ये यहाँ पे आज चला है। और बाकी सारे फोन अभी यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे चल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे बढ़िया। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं कि भाई बाकी में से, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि 60 फ्यूजन भी स्विच ऑफ हो जाए, लेकिन भाई फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। और ये पूरा का पूरा टेस्ट हमारा रन कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे जो बैटरी का रिजल्ट आया आपके सामने है। यहाँ पे अगेन Oppo K13 अभी भी आगे चल रहा है, और iQOO Z10 या Vivo T4 पीछे ही है, और Narzo 80 Pro भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन मैंने कहा इसके बाद तो भैया बैटरी जल्दी से ड्रेन करी जाए। मैंने भाई उसके बाद में कहा कि देखा जाए कि किसी में वार्निंग आती है टेम्परेचर की या नहीं। तो मैंने स्प्लिट स्क्रीन पे एक में 3D मार्क टेस्ट और आधे में मैंने CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट कर दिया। मैं इंतजार कर रहा था, देखो इससे बैटरी भी जल्दी ड्रेन होती है, तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फोन जब पहले स्विच ऑफ हो जाएगा। तो देखिए भाई Moto S60 फ्यूजन 7 hours 34 मिनट्स के आसपास में चला है। उसके बाद में Narzo 80 Pro 7 hours 38 मिनट के आसपास में जो है चला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे iQOO Z10 और Oppo K13 कंटिन्यूअसली चले ही जा रहे थे, और भाई किसी में वार्निंग भी नहीं आई यहाँ पे टेम्परेचर को लेके। iQOO यहाँ पे स्विच ऑफ होता है 8 hours 40 मिनट्स, और 8 hours 45 मिनट्स के आसपास में Oppo K13, तो केवल 5 मिनट का ही डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की ही बैटरी यहाँ पे चलती है। लेकिन देखो चार्जिंग टेस्ट भी जरूरी है ना। और देखो मैं चेक कर रहा था Oppo K13 ने कोई वार्निंग नहीं दी भाई, लेकिन हीट हुआ था फिलहाल के लिए, लेकिन हीट भी हुआ था पर वार्निंग नहीं आई, तो ये एक अच्छी जो है ना साइन था। मोर इवन यहाँ पे बैटरी भी ज्यादा चली। और देखिए यहाँ पे बैटरी चार्जिंग में आप देख सकते हो Oppo में 80 वॉट, iQOO में या Vivo में बोले 90 वॉट, बाकी मोटो में तो आपको 68 वॉट ही मिलती है। Realme का मैंने लास्ट वाले टेस्ट में किया हुआ है, अगर आपको उसका चार्जिंग टेस्ट देखना है तो मेरी लास्ट वाली बैटरी टेस्ट देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद में मैंने कहा कि चलो भाई चार्जिंग में लगाया जाए और देखा जाए कि भाई क्या रहता है सिनेरियो, कौन कितना फास्ट चार्ज होता है। तो भाई मैं शॉक था। यहाँ पे Moto S60 फ्यूजन जो 5500 mAh की बैटरी के साथ में आता है और 60 स्टाइलिश दोनों सिमिलर मतलब स्पीड पे चार्ज हो रहे थे 10%। बाकी Oppo K13 7% पे है, और iQOO Z10 या Vivo T4 बोल रहे हैं वो 6% पे था। लेकिन शुरुआत में ही था, शुरुआत के 5 मिनट, उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली आधा घंटा मैंने चार्ज किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे Oppo K13 भाई 80 वॉट की चार्जिंग के साथ में फिर भी फास्ट चार्ज कर रहा है Vivo T4 या iQOO Z10 से। और देखिए यहाँ पे Moto तो ऑब्वियस सी बात है काफी आगे है, लेकिन मैं भाई हैरान हूँ Moto का 60 स्टाइलिश जिसमें 5000 mAh की बैटरी आती, वो भाई यहाँ पे थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा है कंपैरेटिवली 60 फ्यूजन से। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि चलो देखा जाए कि कौन पहले चार्ज होता है। तो हाँ भाई Moto S60 फ्यूजन लॉन्गर रन में यहाँ पे 56 मिनट में फुल चार्ज हो चुका है। उसी के बाद में देखिए H60 स्टाइलिश देखते हैं कि वो कितने मिनट में चार्ज होता है, और केवल
एक 2 मिनट के बाद ही मात्र केवल 57 मिनट्स में ये भी चार्ज हो चुका है। लेकिन बाकी दोनों फोन ओप्पो के 13 1 13 मिनट्स लगाता है, वहीं पे iQOO Z10 की बात करेंगे तो ये यहाँ पे 1 आवर 18 मिनट्स के आसपास में लगाता है। और देखो भाई ये चार्जिंग स्पीड में ना आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट का डिफरेंस देखने को मिल सकता है अगर आप इंडिविजुअली फोन को चार्ज करेंगे, बिकॉज मैंने एक्सटेंशन बोर्ड लगा के चार्ज किया था। लेकिन भाई अगेन दोबारा से बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत लगी है, तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना कोई भी डाउट हो, और हाँ ऐसे ही भाई सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही हम आपको वीडियोस देते रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर।